इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को कत्ल कर दिया गया है। मैंने इस बात का अंदेशा दिन में ही लगाया था जब मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरह से ईरान ने आसपास के देशों पर हमला किया है, और क्योंकि ईरान करता नहीं है ऐसे हमला, ईरान भले ही मार खा लेता है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बौखलाया ईरान और तमाम अरब देशों पर ईरान ने हमला किया, अमेरिका की तमाम साइट्स को निशाना बनाया, ये बात क्लियर हो गई थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया था तमाम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को कि खामनाई के घर को उड़ा दिया है। वहीं मैं कह रहा था कि भाई खामनाई कोई छुप कर रहते नहीं हैं। ईरान ने हालांकि पहले झुटलाया कि नहीं, खामनाई सही सलामत हैं, ईरान के राष्ट्रपति सही सलामत हैं, लेकिन मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि अगर कुछ हो जाएगा तो ईरान बताता नहीं है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वो हो गया है। मैं खबर पढ़ने के काबिल नहीं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के आपके सामने खड़ा हूं, और कैसे खड़ा हूं मुझे नहीं पता। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो एक अकेला उससे भिड़ गया, जिसके आगे तमाम अरब ने सजदा किया। अब इन 57 बहनों का कोई भाई नहीं है। खबर यह है कि खामनाई के घर पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के एडवाइजर मारे गए, ये मैंने पहले ही कन्फर्म कर दिया था। फिर अब खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की बॉडी मिल चुकी है, लाश मिल चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की लाश जो है वो मिल चुकी है, और आईडीएफ ने ड्रोन के जरिए पहले ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पर हमला किया, और ड्रोन के जरिए नेतन्याहू को उनकी लाश की तस्वीर दिखाई। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया की ताकत ने मिलकर एक शेर का शिकार किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ खामनाई नहीं दोस्तों, खामनाई तो शहीद हुए ही, खामनाई के बेटे जनाबे मुश्तबा खामनाई, उनको भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कत्ल कर दिया है। ये तमाम जानकारियों का अंदेशा हमें पहले था, लेकिन पहले सिर्फ अमेरिका हवाई बातें कर रहा था, लेकिन अब जो बातें आ रही हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में आना शुरू हो चुकी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस खबर को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं। हजरत, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मार दिए गए हैं, ईरान के आईआरजीसी के कमांडर कत्ल कर दिए गए हैं, आईआरजीसी के फौज के कमांडर को, जनरल को कत्ल किया गया है। सबसे पहला निशाना सुप्रीम लीडर को ही बनाया गया है, और सुप्रीम लीडर ही पहला निशाना थे, और हो ना हो वो पहले ही हमले में शहीद हुए, जिसके बाद ही ईरान बौखलाया है। उस 85 साल के बूढ़े को मारने के लिए, उस 85 साल के बूढ़े को मारने के लिए अमेरिका और इजराइल ने खामनाई के घर पर खामनाई के घर पर बंकर ब्रस्टर बम मारे हैं। 30 बंकर ब्रस्टर वो बम होते हैं जो तहखानों को भी तबाह कर देते हैं। तहखानों में यानी जो जमीन के नीचे मकान और या कोई छुपी जगह सेफ जोन बनाया जाता है, बंकर ब्रस्टर जमीन फाड़ कर घुसते हैं और जमीन के अंदर सेफ प्लेसेस को उड़ा देते हैं। ऐसे एक नहीं, 30 बंकर ब्रस्टर्स बम का इस्तेमाल खामनाई को कत्ल करने के लिए किया गया है। बहुत ज्यादा उधर ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी, इनको भी कत्ल कर दिया गया है, इनको भी मार दिया गया है। मैंने आपको बताया ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी अली शमखानी, जिनकी शहादत सबसे पहले मैंने कंफर्म कर दी थी,
जहां से ही मुझे डर था कि खामनाई हो ना हो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बीच में शाम 5 बजे ये खबर उड़ी कि खामनाई बयान देने वाले हैं, तो लगा कि खामनाई सही होंगे। लेकिन जैसे ही इफ्तार का समय हुआ और जब हमारी टीम बैठी थी, उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि खामनाई सामने नहीं आ रहे, खामनाई साहब का स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। अगर खामनाई सामने नहीं आते हैं तो स्टेटमेंट सामने आता है, खामनाई साहब का स्टेटमेंट ही सामने नहीं आ रहा था। उसी वक्त मैंने अपनी टीम से, अब्बास से, कैफ से, अपनी तमाम टीम से कह दिया कि हो ना हो खामनाई को मार दिया गया होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल कानी, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। खबर ये भी आ रही है कि इस्माइल कानी को भी कत्ल कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, पहले ही इजराइल ने कह दिया था कि हमने पहला हमला 30 जगह किया, 30 मिसाइल दागी, और ये टारगेट हमला था और 30 अलग अलग इंडिविजुअल्स को निशाना बनाया। तभी मैंने कह दिया था कि ये इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो सबसे ऊंची पोस्ट पर होंगे, और लगभग तमाम लोग शहीद हो गए हैं। यही तो वजह है कि ईरान फिर ऐसा बौखलाया कि उसने तमाम अरब देशों पर हमला किया, वरना ईरान ऐसा नहीं करता। इसके बाद ईरान के बड़े बड़े शहरों पर, तमाम बड़े शहरों पर अमेरिका, इजराइल ने फिर से बड़े हमले किए। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नेतन्याहू तो अभी जमीन पे ही नहीं आया है। वो कल जो अब दोपहर गुजरी है ना, ईरान पर हमला होने से कई घंटे पहले ही वो हवा में उड़ गया था। वो अपने डूम्स प्लेन में सवार होकर उड़ रहा था और आदेश हमले के दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह से लापता है। जी हाँ, लापता बोले तो वो जमीन पर नहीं है, बहुत हाई सिक्योरिटी में है, और वो भी जहाज में ही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अरब धोखा देगा। ये वो अरब हैं जो खुद रसूल करीम को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में छोड़कर पहाड़ियों में भाग जाया करते थे। तभी तो आज बिन सलमान शराब आम कर रहा है। मदीने में अब आप शराब भी पी सकते हैं। जाइए किसी हाजी से पूछिए कि मोहम्मद बिन सलमान की मेंटालिटी क्या है, आपको पता चलेगा। अब दोस्तों, इस अरब से क्या ही उम्मीद। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने हमारी राजधानी पर हमला किया है, तो अब हम अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस दे सकते हैं कि ईरान पर हमला करो। आप समझ रहे हो, यही चाह रहा था बिन सलमान। बिन सलमान ये अरब देश कभी भी ईरान के समर्थक थे ही नहीं, बल्कि अब ये होना चाहिए कि ईरान को अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान और जितने भी अरब देश के टॉप लीडर्स हैं, खासकर यूएई, सऊदी अरब, इनको भी निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि ये सामने से आदेश दे रहे हैं कि आओ इजराइल और अमेरिका हमारे बेस का इस्तेमाल करो और ईरान पर हमला। आप क्या ही उम्मीद करोगे, सारा अरब एक हो गया है। ईरान अकेला था, अकेला है, अकेला रह गया है, लेकिन अल्लाह ईरान का साथ देगा इंशाअल्लाह। हमारी हिम्मत नहीं टूटी है। मेरे दोस्तों, जोलानी जो कल तक आतंकवादी था, आज भी है, बस अमेरिका का हाथ आ गया है उसके ऊपर। तो जोलानी